बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए आज हमारा इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑन कस्टम ड्यूटी। राइट, तो जीएसटी के आने के बाद कस्टम ड्यूटी पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रभाव को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक है जीएसटी ऑन इंपोर्ट और एक है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑन इंपोर्ट। राइट, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे थे जो मर्ज हो गए जीएसटी में, यानी कि वो रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने उनको। हालांकि कुछ टैक्सेस अभी भी लगते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है वो मैक्सिमम गुड्स पर ख़त्म कर दी गई है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर गुड्स को छोड़कर जीएसटी ही उन पे चार्ज किया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी की जहाँ तक बात है तो कस्टम ड्यूटी पर जीएसटी का जो इम्पैक्ट आया है वो है दो तरीके से, एक इंपोर्ट पर जीएसटी का लगना और दूसरा जीएसटी कंपनसेशन सेस का इंपोर्ट पर चार्ज करना। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट। तो सबसे पहले ये आईजीएसटी क्या चीज़ है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। राइट, आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। और जीएसटी के आने से पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1 जुलाई 2017 को। उससे पहले आप देख सकते थे कि हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज करते थे। राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो दो टाइप की होती थी, एक हमारी एडिशनल काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एक थी हमारी स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। राइट, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो हम 12.5% से हमने चार्ज किया है कुछ क्वेश्चंस में। ये ड्यूटी क्यों लगाई जाती थी और कितनी लगाई जाती थी, जितना एक्साइज ड्यूटी हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को देनी पड़ती थी, जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ यानी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे और उनको जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, उसके बराबर काउंटर वेलिंग ड्यूटी उन इंपोर्ट्स पर लगाई जाती थी जो गुड्स बाहर से इंडिया में आती थी। ठीक है, ये इसलिए किया जाता था क्योंकि जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी उनको तो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है, लेकिन जो बाहर से आ रही हैं उन्हें तो ऐसी कोई ड्यूटी देनी नहीं है, इसलिए उनका प्राइस में बड़ा डिफरेंस आता था। तो उस प्राइस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए इंपोर्ट्स पर ये एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती थी, दैट इज़ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और ड्यूटी के बारे में भी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, दैट इज़ सैड यानी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, जो कि हमने 4% से चार्ज की है कई बार। राइट, तो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि इंडियन जो गुड्स थी जो यहाँ मैन्युफैक्चर होती थी उन पर सेल्स टैक्स, वैट वगैरह ये सब लागू होते थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद तो ये ख़त्म हो गए। अदरवाइज़ उन दिनों में जब जीएसटी नहीं था तब इंडियन गुड्स को सेल्स टैक्स और वैट और भी कई तरह के टैक्सेस को फेस करना पड़ता था, जिसको इम्पोर्टेड गुड्स के लिए ऐसा कोई सीन नहीं था। तो इम्पोर्टेड गुड्स का प्राइस जो है वो हमारी डोमेस्टिक गुड्स से कम हो जाता था, जो जिससे हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है, जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी नुकसान हो सकता था। इसके लिए एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी उन इंपोर्ट्स पर लगाई जाती थी जिन्हें ये सेल्स टैक्स और वैट को फेस नहीं करना होता था। ठीक है, तो ये दोनों ड्यूटी हम कब लगाते थे, जब जीएसटी नहीं था। जीएसटी के आने के बाद ये दोनों ड्यूटीज़ ख़त्म करके जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। हालांकि कुछ अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो अगर उन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है तो वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी आज भी लगेगी। ठीक बात है ना, सारे प्रोडक्ट ऐसे नहीं हैं जिस पर जीएसटी लगता है, तो जिन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगता है इसका मतलब उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रही है। तो एक्साइज ड्यूटी के साथ बैलेंस करने के लिए इंपोर्टेड जो सिमिलर इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी का आज भी सिस्टम जारी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आईजीएसटी की। अब हम देखेंगे कि आईजीएसटी के बारे में और कुछ जनरल सी बातें, जैसे आईजीएसटी जो चार्ज किया जाता है वो आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है, और ये एक तरीके से एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और मैक्सिमम आर्टिकल्स जो भी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको इस आईजीएसटी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, और
ये हो गया हमारा IGST का सीन। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है जैसे स्कोप, तो ये ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेड गुड्स को कवर करता है। IGST इट कवर्स ऑल इम्पोर्टेड गुड्स। ओके, थर्ड वन है रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स जो भी सरकार रेट फिक्स करती है वो जो है IGST के वो उस पर लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स जो है सिमिलर होंगे IGST रेट के, जो कि जैसे 40% लिखा हुआ है, 40% से ज़्यादा नहीं होंगे। इन रेट्स के बारे में मैं थोड़ा सा ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी हम मान लीजिए रेट 40% देख रहे हैं, 18% दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करती रहती है, तो रेट्स जो है ना वो वेरी कर सकते हैं। अभी हम एकदम ये मान के, अभी तो चलो एट दिस मोमेंट रेट फिक्स हैं, लेकिन हो सकता है आज से 2 महीने के बाद रेट्स जो है चेंज हो जाए। इसलिए हम ये ध्यान में रखें, तो अगर रेट्स वेरी करते हैं, रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें फिर चेंज रेट लगाने होंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन एडिशन टू एनी अदर। तो IGST जो है वो जितने भी जो दूसरे टैक्स लग रहे थे उनके अलावा चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये किसी ये नहीं है कि वो कोई और टैक्स चार्ज नहीं हो रहा तो ये ऐसा नहीं है। जैसे कस्टम ड्यूटी चार्ज हो रही है तो इसके अलावा, या एजुकेशन सेस चार्ज हो रहा है तो उसके अलावा IGST चार्ज होगा, या बेसिक कस्टम ड्यूटी जो चार्ज हो रही है उसके अलावा IGST चार्ज होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ असेसिबल वैल्यू। तो IGST लगाने के लिए हम जो है, एक सेकेंड, हाँ, असेसिबल वैल्यू हम क्या लेते हैं? असेसिबल वैल्यू इज़ टेकन इक्वल टू CIF वैल्यू ऑफ इम्पॉर्टेड गुड्स। ठीक है, CIF का मतलब एक बार समझ लें। CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू। ठीक है, जब गुड्स को शिपिंग की जाती है ना, तो CIF वैल्यू ही उसकी असेसिबल वैल्यू होती है। ठीक है, और इसको आपने जो है IGST जो चार्ज किया जाएगा वो जब अभी आप एक आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। असेसिबल वैल्यू जब चेक की जाती है, असेसिबल वैल्यू जिस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली जाएगी, जिस पर आप मान के चलो कि जो स्पेशल ड्यूटी है वो निकाली जाती है, तो इसी तरीके से IGST भी असेसिबल वैल्यू पे के साथ साथ जो है और भी कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे फॉर्मूला में, उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। लेकिन असेसिबल वैल्यू चार्ज करते समय IGST का कोई सीन नहीं है, उस समय उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। राइट, IGST इज एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग असेसिबल वैल्यू। असेसिबल वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो IGST को ध्यान में नहीं रखना। असेसिबल वैल्यू को काउंट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट इज IGST इज़ नॉट कस्टम ड्यूटी। क्लियरली है, IGST कस्टम ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक तरीके से जैसे सेल्स टैक्स था तो उसको रिप्लेस करके किया गया है। तो कस्टम ड्यूटी अलग चीज़ है, IGST अलग है। और IGST हालांकि दोनों इंडायरेक्ट टैक्स है, और जो IGST है वो कस्टम ड्यूटी के अलावा हम कलेक्ट करते हैं। और ये अलग बात है कि जो कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने वाली जो मशीनरी है उसके थ्रू हम IGST कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हमें इसको कलेक्ट करने के लिए अलग से कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेंगे वही लोग IGST भी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ IGST ऑन एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ओके, ये वही चीज़ है कि एजुकेशन और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से जो 2% और 1% से चार्ज किया जाता था, IGST उस पर भी चार्ज होगा। ठीक है, अभी हम एक फॉर्मूला देखेंगे, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ नो IGST ऑन बैगेज। बैगेज पे हम IGST चार्ज नहीं करते। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ IGST। अब कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लेनी है? ये 4 वैल्यूज़। ठीक है, असेसिबल वैल्यू जो आपको दे रखी होगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पता है कैसे काउंट करनी है, असेसिबल वैल्यू के ऊपर एक रेट चार्ज करना है,
एजुकेशन सेस आप जानते हैं कैसे करना है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप निकालेंगे उसके ऊपर आप एजुकेशन सेस 2% से करेंगे और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% होगा। आप चाहें तो एजुकेशन सेस और सेकेंडरी को दोनों को प्लस कर सकते हैं, मतलब 2 + 1 3% से सीधा बेसिक कस्टम ड्यूटी पर चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएं देन आप इन सब का करेंगे टोटल, और टोटल करने के बाद आप इसके ऊपर रेट लगा देंगे IGST का जो आपको दे रखा होगा, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन करके देखेंगे हम, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इसका परफॉर्मा है, एक बार चेक कर सकते हो। देखिए कस्टम ड्यूटी हम कैसे निकालते हैं। टोटल कस्टम ड्यूटी की मैं बात कर रही हूँ। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो निकालूंगी मैं, एसेसिबल वैल्यू जो मुझे दे रखी होगी और रेट जो उसका दिया होगा, राइट। उसके बाद एजुकेशन सेस जो बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करूँगी उसका 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही 1%, ठीक है। IGST कैलकुलेट करने के लिए वही चीज़ें आ गई, एसेसिबल वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ठीक है, और प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी जो यहाँ अभी आपने कैलकुलेट करी, प्लस में एजुकेशन सेस और प्लस में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। जब से सारी चीज़ें आप टोटल कर लोगे इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, रेट लगाओगे, रेट ऑफ IGST। तो ये आपका आ जाएगा IGST 1 2 3 4, चारों को आप जब टोटल कर लोगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो अगर IGST अलग से देखना है, कोई पूछे कि IGST कैसे काउंट करोगे, तो आप इसको काउंट करके ऐसे दिखा सकते हो, राइट। समझ में आया मेरी बात? ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है मेरा, असेसिबल वैल्यू है इंक्लूडिंग लैंडिंग चार्जेस 10,000, तो आपने 10,000 लेना है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, सबसे पहले तो ये पूछते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। सिंपल है, BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, तो काउंट कीजिए। आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कस्टम ड्यूटी, यहाँ डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ आपका कस्टम ड्यूटी का अमाउंट हो गया। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज़ असेसिबल वैल्यू 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 10%, हमें को दे रखा है, ये 1,000 आ गया। दूसरी चीज़ IGST पूछ रहा है, लेकिन IGST पहले नहीं निकलेंगी, पहले तो हम निकालेंगे एजुकेशन सेस। आप चाहो तो एजुकेशन और हायर को इकट्ठा भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो भी। और अगर ये अलग करना चाह रहे हैं अलग भी कर सकते हो। तो एजुकेशन सेस किस पे काउंट करते हैं, ये जो BCD आया है ना 1,000, इसके ऊपर 2% 20, इसके ऊपर 1% 10, ये दोनों क्लियर हो गए। अब IGST कैसे निकालना है, एक तो हमारा असेसिबल वैल्यू जो हमें दे रखा है 10,000, वो 10,000 + 1,000 + 20 + 10, जितना भी हमारा आएगा ये ले लिया मैंने, 10,000 + 1,000 + 20 + 1, और उसके ऊपर IGST का रेट आपको दे रखा है 12%। तो ये आप कहाँ हैं हम, हाँ ये 12% करेंगे, ये मेरा आ गया है 1,323 रुपीज़ 60 पैसे। अब इन सारों को जब मैं टोटल कर लूँगी तो मेरा टोटल कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, ठीक है। तो GST का पहला इम्पैक्ट क्लियर हो गया हमारा कि हमें IGST देना होता है। एक क्वेश्चन हम और उठाएंगे, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 7। कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटीज पेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सपोज असेसिबल वैल्यू है इंक्लूडिंग लैंडिंग चार्जेस 10,000, ठीक है। BCD 10%, तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया, ठीक है। CVD, यहाँ CVD भी दे रखा है, हालांकि अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि CVD तो रिप्लेस हो गया IGST से, पर हमने ये भी बोला था कि कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स आज भी हैं जिनके ऊपर CVD लगता है, जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है, और वो एक्साइज ड्यूटी भी लगती है प्लस में उन्हें IGST भी देना पड़ सकता है। तो CVD भी काउंट करो फिर। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए, हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी 10,000 का 10%, CVD करेंगे असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी 10,000 + 1,000 11,000 का 12% करेंगे, ये मेरा आ गया है 1,320 रुपये, ठीक है। एजुकेशन सेस कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी होती तो मैं 1,000 के ऊपर निकालती, लेकिन अब तो 1,320 भी आ गया, तो दोनों को प्लस करूँगी और उसके ऊपर 2% यहाँ और 1% नीचे, देख सकते हो आप। एजुकेशन सेस 2,320, ठीक है ना, कैसे आया, 1,000 ऊपर और 1,320 नीचे। ऐसे ही हायर एजुकेशन सेस काउंट कर लीजिए, आप चाहो तो 2,320 पर सीधा 3% भी कर सकते हो। यहाँ तक ओके है। अब क्या आगे क्या पूछ रहा है, एक बार चेक करें। अब कहता है IGST 28% है, तो अब आप सोचोगे कि यहाँ IGST 28 कैसे हो गया। तो IGST जो है वो प्रोडक्ट्स
टू प्रोडक्ट डिफ़र करता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते हैं, मतलब अलग अलग रेट लगता है। IGST के रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो IGST निकालने का तरीका क्या है, असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, अब प्लस CVD भी किया है, ठीक है, प्लस में एजुकेशन सेस, प्लस में हायर एजुकेशन सेस का IGST का रेट, एंड दैट इज़ 3469 समथिंग। सबको टोटल किया तो मेरा आ जाएगा 5858 समथिंग, दैट इज़ योर टोटल कस्टम ड्यूटी, राइट। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल फार्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको कैलकुलेट करने में कि कोई मैथमेटिकल एरर ना हो जाए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।